नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं मेरे दर्शकों? तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ इट्स ऑल अबाउट दी ऑनलाइन ऐप्स जो आपको लोन के जाल में फँसाती है। बड़े शॉर्टकट में अभी जब कंपनी एचडीएफसी हो या एसबीआई हो या कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, व्हाटएवर बैंक इट इज़, वो आपको लोन देने से पहले आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। आपके पास बहुत सारे पेपर्स मैंने भी साइन किए, करीबन 50-60 पेपर्स तो मैंने ही साइन कर दिए लोन लेने से पहले। तो वो इसलिए चेक करते हैं ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके और आपको लगे कि हाँ, ये जेन्युइन है। बट आजकल आप देखोगे कि जब भी आप मोबाइल खोलोगे तो एक ऐप बहुत सारे ऐप्स आते हैं कि आप 5 मिनट में ऐप ले लो, 5 मिनट में लोन ले लो, नो पेपरलेस, कुछ नहीं लगेगा। तो आप समझ थोड़ा-सा सतर्क हो जाइए उसके लिए, क्योंकि ये पहले आपको तो लोन तो दे देंगे। उसके बाद आपको पता नहीं क्या-क्या किस तरह जोड़ेंगे, कोई हिसाब नहीं। आपने साइन कमिटमेंट कर दी है, आपने ले लिया है, ट्रांज़ैक्शन ले लिया है, उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको इस तरह उलझाएँगे कि आप समझ नहीं पाएँगे। तो इसी तरह इस फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ। मैं नाम लेना ना चाहूँगा, आप थंबनेल के ऊपर देख लेंगे उस फैमिली की एंटायर पिक्चर्स है, मैंने कर्टसी कहीं से ली है। तो ये फैमिली क्या हुआ कि ये फैमिली जो है एक साथ भोपाल में रहती थी। 2 बच्चे थे, हस्बैंड-वाइफ खुशहाल रहते थे। नौकरीशुदा फैमिली आदमी ऐसा ही होता है, तो नौकरी पेशा था। एक दिन उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि ऑनलाइन घर बैठे आप काम कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको और पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह का एक मैसेज उनके मोबाइल पे टेलीग्राम के थ्रू भी आया, जो आजकल चल रहा है। सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया आप देखो सोशल मीडिया के थ्रू मैं और आप मिल रहे हैं, उसी तरह वो भी मिले। तो चलते कहानी को आगे स्टार्ट करते। तो ऐप पे आया कि इसी तरह का मैसेज, तो उनको भी इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने अपनी फैमिली को कुछ बताया नहीं और उन्होंने क्या किया कि अब काम करने लगे। काम करते पहले तो उनको काफ़ी थोड़ी प्रॉफ़िट होने लगी, तो ये इसी तरह गेमिंग ऐप और ये ऑनलाइन ऐप्स जो है आपको लर करते हैं और आपको इंटरेस्ट जगाए रखते हैं और वो ऐसा काम करते हैं कि आप फँसे रहें उसके अंदर। तो वो भी क्या कर रहे थे भाई साहब कि काम के साथ-साथ वो उस पे भी टाइम देने लगे। अब ऐसा हुआ कि इतना प्रेशर हो गया उनके ऊपर कि वो अपने खुद के काम पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे। इसके बीच में पैसे ख़त्म हो रहे थे, अब उनका नुकसान भी हो रहा था। वहाँ से फ़ोन आ रहा था कि आप अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए, कमीशन कमीशन कमाइए। इसके चक्कर में इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो अब इन्होंने कहा कि भैया मैं लोन ले लेता हूँ। कंपनी ने सजेस्ट किया कि लोन ले लीजिए। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं लोन नहीं लूँगा क्योंकि मेरा सिविल स्कोर पहले से ही खराब था, क्योंकि पिछली कंपनी का कुछ काम था, वो उसकी वजह से शायद उनको लोन लेने में आसानी नहीं होगी। तो फिर तो जो कंपनी लोन ऐप थी उसने क्या किया, उसने उनको मोटिवेट किया या जो भी कहें, कैसे उनको कन्विंस किया, वो लोन लेने के लिए तैयार हो गए। लोन ले भी लिया, लोन मिल भी गया। उन्होंने उनकी चिट्ठी के हिसाब से ये कहते हैं कि वो लोन लेने के बाद वो जो पैसे थे उन्होंने खुद के लिए यूज़ नहीं किए। वो पैसे उन्होंने उस ऐप जो कंपनी थी उस पे ही लगाए थे। मतलब उनका पैसा खुद उनकी कंपनी पे लगी हुई है, तो इनके हाथ में कुछ नहीं था। अब उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये ऐसा-सा चक्कर था कि इनको फ़ोन आने लगे कि भैया इतना कर्ज़ा चढ़ा दिया उन्होंने प्रो रेटा बेसिस पे, जो इनको खुद समझ में नहीं आया। और अब ये समझ चुके थे कि अब ये फँस चुके हैं, क्योंकि रिकवरी वालों का भी फ़ोन आने लगा इनको। और ये एक सिंपल आदमी जानते हैं क्या डरता है? इज़्ज़त से, कि लोगों को पता ना चल जाए कि इनके घर पे रिकवरी के लिए लोग आ रहे हैं, इन्होंने लोन ले लिया है, इनके ऊपर इतना कर्ज़ा है, ये नहीं चुका सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने ना अपनी फैमिली से डिस्कस किया, ना भाई-बहन, इनकी बहुत बड़ी फैमिली थी, जो मैं नाम लेना ना चाहूँगा, इनकी चिट्ठियों में है, तो मैं उतना नहीं करना चाहता। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद ये वकील के पास गए, फिर साइबर क्राइम के पास गए, किसी कारणवश इनका कोई मदद हो नहीं पाया और इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना हुआ था। उसके बाद लोन वालों ने कहा कि मैं तुम्हारा कहता हूँ कि लोन वालों ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहा उनका फ़ोन हैक कर लिया, किसी कैसे किसी आजकल तो
बहुत ईज़ी है एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना। सो नाउ दे हैव हैक्ड हिज़ मोबाइल और उसके बाद वो कह रहे थे कि तोरा तुम्हारा अश्लील पिक्चर बना के हम सोशल मीडिया पे और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स पे सर्कुलेट कर ये बहुत डर गए। इनके बॉस के फ़ोटोग्राफ्स भी बोला मैं इसको वायरल कर दूँगा। तो ये और डर गए। यहाँ तक कि नौकरी जाने की नौबत आ गई। ये किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे और मन ही मन कुंठास हुए हुए थे। लास्ट में इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और इन चारों ने 2 बच्चों को ज़हर दिया और इन दोनों ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन्होंने इन्होंने अपने लेटर में सबसे माफ़ी माँगी है, भाई, भैया, भाभी, बहन, पापा, सास, ससुर सबसे माफ़ी माँगी और रिक्वेस्ट किया था कि इनका पोस्टमार्टम ना किया जाए और चारों को एक साथ ही जला दिया जाए सो दैट दे कैन गो टुगेदर और दे लिव टुगेदर व्हेरेवर दे। सो मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ सतर्क रहिए। ये लोन वोन ऐप आपको लोन लेना है जेन्युइन तरीके से आप गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इवन पोस्ट ऑफिस है, देन यू हैव गॉट सो मेनी कंपनीज़ हू लेंड्स अ जेन्युइन लोन। तो आप उस तरीके से जाइए और वो जो-जो आपसे एग्ज़ामिन करेंगे आप उसको फ़ॉलो कीजिए। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ इस जंजाल से बचिए और अपने परिवार का ख़्याल रखिए क्योंकि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है और इसे ख़त्म करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो जय हिंद, थैंक यू।